तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्री सम क्वेश्चन एंड बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है एंड लेट्स समझाता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या जाता है। सो एक कैरे अवेलेबल होगा एंड कोई भी रैंडम एलिमेंट्स होंगे, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, देख सकते हो -1 एंड -1 दो डुप्लीकेट्स है। सो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यू नीड टू पिक थ्री एलिमेंट्स, कोई भी तीन एलिमेंट पिक करो, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे एंड एरे ऑफ के, जिनका इन तीनों का मैं अगर सम करूंगा तो सम विच इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एंड यही एक और चीज, इसमें एक और रिक्वायरमेंट है कि यू कैन नॉट पिक एक एलिमेंट बार बार पिक नहीं कर सकते। तो लिखा हुआ है आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे एंड शुड नॉट बी इक्वल टू के। सो एक बेसिक एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं, इफ आई पिक -1 वन एंड दिस टू, इसका जो सम होगा वो जीरो के इक्वल होगा। सो यस आई कैन पिक ये थ्री एलिमेंट्स, ये ट्रिपलेट मैं पिक कर सकता हूँ। देन इफ आई पिक लेट सपोज जीरो देन वन एंड देन -1, यस इनका भी जो सम है वो भी है इक्वल टू जीरो, ये भी मैं पिक कर सकता हूँ। बट अगर मैं ये टू को एक बार पिक करता हूँ, इन मतलब एक बार पिक किया, दूसरी बार भी पिक किया, फिर मैंने -4 पिक किया, आई नो इसका जो सम है जीरो के इक्वल है, बट आई कांट डू दैट। मैं एक एलिमेंट को बार बार पिक नहीं कर सकता। सो ये आपकी जो पहली रिक्वायरमेंट थी, ये तो समझ में आ गया कि कोई भी एलिमेंट्स को आप रिपीट नहीं कर सकते। दूसरी एक और रिक्वायरमेंट है, लेट सपोज मैं ना एक यहाँ पे टू ऐड कर देता हूँ, इधर मैंने टू एक ऐड कर दिया है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ चलो ट्रिपलेट्स निकालो, क्या निकालूंगा, एक -1, लेट सपोज ये वाला टू एंड ये वाला वन, तो आउटपुट क्या हुआ, -1 2 एंड 1। इसका जो सम है जीरो के इक्वल है, यस ये एक वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं ये वाला -1 वापस पिक करता हूँ एंड ये वाला टू पिक करता हूँ एंड अगेन ये वाला -1 पिक करता हूँ, यस इसका भी आउटपुट आएगा -1 2 एंड 1। इसका भी आंसर जीरो के इक्वल है। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है यू कांट रिपीट द रिजल्ट, रिजल्ट में रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब एक बार अगर आपका -1 2 और -1 आ गया, कोई भी ऑर्डर में करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन को भी बोला हुआ है कि कोई भी ऑर्डर में आप रिटर्न कर सकते हो, बट ये डुप्लीकेट आंसर नहीं होना चाहिए, एक चीज याद रखना। सो लेट सपोज अगर मैं -1 एंड ये टू और ये वन लेता हूँ, आई नो इफ आई पिक दिस एंड पिक दिस, तो मेरे को पता -1 2 एंड 1 आउटपुट जीरो आएगा। बट अगर मैं ये वाला पिक ये वाला भी पिक करता हूँ, -1 2 एंड अगेन 1, इसका भी आंसर जीरो आएगा, बट रिजल्ट में दो सेम आंसर नहीं चाहिए। सो एक चीज़ ये भी रिक्वायरमेंट है एंड आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड क्या लगता है, कुछ सॉर्ट कर लेना यार। -1 अगर आप लेट सपोज इसको सॉर्ट करते हो तो -1 एंड टू, इसको सॉर्ट कर देते हो, तो यस जब दूसरा कोई -1 2 आएगा, आप उसको ऐड मत करना। एंड ऑर्डर डजेंट मैटर, आप कोई भी ऑर्डर में आप भेज सकते हो। सो दिस वॉज माई क्वेश्चन। सो लेट्स सी इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं हम। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की दिमाग में क्या आ रहा है आपको कि एकदम एक्सट्रीम सॉल्यूशन में बोलूं तो क्या कर सकते हो। कुछ थ्री पॉइंटर्स का काम कर सकता हूँ, मेरे को पता है ट्रिपलेट्स उठाने हैं। सो कैन आई से एक आई पॉइंटर यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मतलब पहला पहला एलिमेंट मैंने पिक किया, जैसे पहला एलिमेंट मैंने पिक किया, व्हाट कैन बी माई सेकेंड एलिमेंट, जस्ट उसके बाद या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये या तो ये या तो ये, आई कैन से दैट। मतलब कुछ ना कुछ लूप तो नजर आ रहा है कि जे, हाँ जे पहले यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। एम आई करेक्ट? तो लेट सपोज जे को मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। सो मेरा पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट सेट है, अब तीसरा एलिमेंट क्या सेट हो सकता है, कह सकता हूँ जे के बाद कहने से जो के एलिमेंट होगा वो ये सेट कर सकता हूँ, यस आई कैन। तो अगर मैंने ये सेट कर दिया तो आई और जे सेट है, तो के मेरा कहाँ से ऐसे 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 आगे बढ़ता रहेगा। एंड लेट्स सी, अगर मेरे पास तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली तीन एलिमेंट तीनों डिफरेंट ही होंगे, सो क्या मेरा एक आंसर बनेगा या नहीं बनेगा, लेट्स चेक। तीन एलिमेंट बनाए एंड मेरे को एक सेट का काम आएगा, माई सेट। क्यों काम आएगा, क्योंकि आंसर में हमें यूनिक ही चाहिए, आंसर रिपीट नहीं चाहिए। तो लेट्स सी, -1 0 एंड 1, क्या ये तीन ट्रिपलेट जीरो के इक्वल हो रहे हैं, यस हो रहे हैं। इसको मैं स्टोर कर दूंगा, बट स्टोर करने से पहले -1 0 और 1, इसको स्टोर करने से पहले आई विल सॉर्ट दिस। इसको सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट करने के बाद क्या आएगा, -1 0 1 ही आएगा, एंड देन जाके आई विल स्टोर दिस वन, ठीक है। -1 0 एंड 1, यू आर टेलिंग मी कि सॉर्ट क्यों करना है। लेट सपोज इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आगे जाके, मैं इसके अंदर नहीं कह रहा, कहीं ना कहीं आगे जाके अगर आपका आउटपुट ऐसा आ रहा है 0 1 और -1, ये भी जीरो के इक्वल है एक्चुअली, तो क्या करोगे, फर्स्ट यू विल सॉर्ट दिस। तो क्या सॉर्ट करके क्या आएगा, -1 0 एंड 1, एंड फिर जैसे सॉर्ट किया यू विल चेक कि क्या ये इसके अंदर है, हाँ यार इसके अंदर ऑलरेडी अगर होगा, यू डोंट नीड टू ऐड। तो ये एक चीज याद रखना, जैसे आपको ट्रिपलेट मिले, सॉर्ट करना एंड देन पुट इट, एज सिंपल एज दिस। तो ठीक है, के मेरा यहाँ पे सेट था, मेरे को तीन मिल गया, आगे बढ़ाओ के को, के की वैल्यू यहाँ पे, क्या मेरे तीन एलिमेंट्स मिल रहे हैं, -1 0 2 नहीं मिल रहे, देन अगेन के को यहाँ पे, क्या तीन एलिमेंट्स मिल रहे, -1 0 एंड -1, यस मिल रहे, -1 0 एंड -1, और सॉरी नहीं नहीं मिल रहे,
कोई नहीं, आगे बढ़ाओ। के को और आगे क्या मिल रहा है? -1 0 और 4 नहीं मिल रहा, -4 नहीं मिल रहा। नेक्स्ट आई नो, जब ये दो एलिमेंट मैंने पिक कर लिए, के मैंने सारे एलिमेंट्स चूज कर लिए, मेरे को जो भी आंसर मिला था मिल गया। व्हाट वुड बी माई नेक्स्ट स्टेप? कह सकता हूँ जे पॉइंटर एक आगे, एंड फिर वापस के कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से, जस्ट जे के बाद। अगेन पिक ऑन 3 एलिमेंट्स -1 1 एंड 2 करते जाओ। नहीं आंसर आया, के को आगे बढ़ाओ, अगर आएगा तो ठीक है। ऐसे करते करते कहने से जे और आगे, फिर के वापस ऐसे ऐसे, फिर वापस जे आगे, के वापस पूरा ऐसे आगे आगे आगे। लेट्स सपोज एक पूरा ऐसे लूप रन हो गया। व्हाट वुड बी नेक्स्ट लूप? आई पॉइंटर एक आगे, फिर जाके जे वापस आई के बाद, एंड वापस के इसके बाद। ऐसे करते करते अभी के यहाँ पे, फिर के यहाँ पे, फिर के यहाँ पे, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कहने से जितने भी मेरे को ट्रिपलेट्स निकालने थे वो निकल जाएंगे। यस, आई कैन से डैट। एंड जो भी आपका ट्रिपलेट्स किसके भी आंसर अगर आपके जीरो के इक्वल निकलते हैं, उसको सॉर्ट करने के बाद सेट के अंदर डाल दो। एज सिंपल एज दिस। तो लेट्स सी कोड इसका क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक आई पॉइंटर चाहिए, जे पॉइंटर चाहिए, इन के पॉइंटर चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। एक एन नाम का वेरिएबल बनाता हूँ विच इज लेंथ ऑफ एरे। एन स्टोर कर लिया। आई नो एक सेट भी चाहिए, कहने से एक सेट बना देते हैं विच इज माई सेट, या सेट का नाम जो भी लिखने लिख सकते हो। एक खाली सेट ले लिया। नेक्स्ट आई नो एक पहले आई पॉइंटर सेट करना है। ओके, विच इज लिख सकता हूँ फॉर आई इन रेंज 0 से लेके एन तक। ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट जैसे ही आई सेट हुआ, मेरे को सेट करना है जे, कहने से i+1, जस्ट उसके बाद सेट करना है जे को। तो लिख सकता हूँ विच इज फॉर जे इन रेंज i+1 से लेके एन। यस, वो भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट आई और जे जैसे सेट हो गया, आई नो के सेट करना है जे के जस्ट बाद, कहने से फॉर के इन रेंज j+1 से लेके एन तक। ऐसे करते करते जितने भी मेरे 3 नंबर्स होंगे, या 3 इंडेक्सेस, या 3 पॉइंटर्स, जो भी मेरे को 3 एलिमेंट्स देंगे, आई नीड टू कैलकुलेट क्या वो तीनों एलिमेंट्स 0 के इक्वल है, या मैं जब उनको ऐड करता हूँ तो कहने से इफ एरे ऑफ आई इज प्लस एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के इज एक्चुअली इक्वल टू 0। हाँ, अगर वो 0 के इक्वल है, आई नो लेट सपोज ये 3 है, मेरे को एक ऐसे डालना है, राइट, करेक्ट, एक लिस्ट डालना है। तो लिस्ट डालने से पहले एक और चीज़ याद रखना, एक लिस्ट तो बनाऊं पहले, लिख देते हैं। एक टेम्प नाम का मैंने बनाया लिस्ट। तो लिस्ट बनाने के लिए मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। उसके अंदर पहले पे क्या आएगा? एरे ऑफ आई, फिर एरे ऑफ जे एंड एरे ऑफ के। डन। इसको करने के बाद आई टोल्ड यू कि पहले इसको सॉर्ट करना है, कर दो टेम्प डॉट सॉर्ट। नेक्स्ट सॉर्ट करने के बाद उसको सेट में ऐड करना है, माई सेट डॉट ऐड। नाउ एक चीज याद रखना, एक लिस्ट को सेट के अंदर ऐड नहीं कर सकते। एरर आता है कि इट इज नॉट एन हैशेबल टाइप। मैं लिस्ट ऐड नहीं कर सकता, बट क्या मैं एक टपल ऐड कर सकता हूँ? यस। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग -1 0 एंड 1, ये ऐड करने से अच्छा कैन आई ऐड एज अ टपल -1 0 एंड 1। यस, टपल ऐड कर सकता हूँ। तो क्या है, इसको मैं एक टपल में कन्वर्ट करूं? यस, टपल में कन्वर्ट करना है। किसको टपल में कन्वर्ट करना है? टेम्प को। एंड टेम्प को टपल में कन्वर्ट करने के बाद मैंने सेट के अंदर ऐड कर दिया। ऐसे करते करते आई जे के जितने भी मेरे आंसर्स होंगे वो सेट में आ जाएंगे। एंड जैसे एक बार सेट में आ गया, एक एक करके, लेट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे -1 है, 0 है, 1 है। यहाँ पे मैं लेता हूँ विच इज़, और क्या ले सकता हूँ मैं, विच इज़ 1 -1 एंड 2। ये मैंने ले लिया। क्या क्या ले सकता हूँ, एक सेकेंड, -1 0 और 1 ले लिया। एंड अगेन आई कैन से -1 एंड 2, -1 एंड 2। ओके, ये टपल में एडेड है। मेरे को रिटर्न क्या करना है? लिस्ट करे, रिटर्न, रिटर्न करो। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बस ये सेट है ना, इस सेट पे मैं वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगाता हूँ। क्या करूँगा? रिटर्न। मैं बोल सकता हूँ विच इज फॉर आंसर इन माई सेट। ओके, तो जो ये आंसर है, ये एक एक करके पहले ये आंसर होगा, ये एक आंसर होगा, ये सारे टपल है। इस टपल को किस में कन्वर्ट करना? लिस्ट में कर दो वापस से। तो कहने से रिटर्न करे, लिस्ट रिटर्न करे, लिस्ट रिटर्न करे ऑफ आंसर।
तो ऐसे करते करते जितने भी आपके टपल थे वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड ये मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगाया, तो जो भी आपका आंसर होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, -1 -1 2 एंड फिर -1 0 एंड 1। एंड आंसर में दिया हुआ है, कोई ऑर्डर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, कैसे भी आप भेज सकते हो। सो ये मैंने हमने भेज दिया, एंड ये एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन कह सकते हो, एकदम नाइव सॉल्यूशन। एंड व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? आई नो कि मैं पहले इधर चला रहा हूँ, फिर इधर चला रहा हूँ, फिर के पूरा आइटरेट कर रहा हूँ, नेक्स्ट आई इधर है, फिर जे इधर है, फिर के पूरा आइटरेट कर रहा हूँ। सब एलिमेंट्स को एटलीस्ट मैं 3 बार आइटरेट कर रहा हूँ। सो कहने से माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज समथिंग रिलेटेड टू ओ ऑफ एन क्यूब, जो कि बहुत ज़्यादा है, करेक्ट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यस मैं एक सेट यूज कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो एक और चीज़ आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे हो, इट इज ओके, मैं यहाँ पे सॉर्ट भी कर रहा हूँ, तो सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों नहीं गिना रहे? खुद यार सोचो, ये सिर्फ 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स को सॉर्ट करने में कुछ टाइम लगेगा? नहीं, एकदम माइनर सा, तो उसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। सो जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो ओ ऑफ एन क्यूब। नाउ टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कितने मेरे आंसर आ सकते हैं? आई डोंट नो, मैं ऐसे देख के नहीं कह सकता कि भाई मेरे इतने आंसर निकलेंगे, टू बी ऑनेस्ट। सो कहने से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज समथिंग ओ ऑफ नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, मतलब जितने मेरे आंसर होंगे उतना मेरी स्पेस लगेगी, जो कि मेरा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेटर सॉल्यूशन। अभी खुद एक बार दिमाग लगाओ कि जो हमारा नाइव सॉल्यूशन था जिसमें एन क्यूब आ रहा था हमारा आंसर, राइट, एंड बहुत ज़्यादा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, तो कैसे भी करके बेटर सॉल्यूशन में मेरे को ये एन क्यूब से एन स्क्वायर में तो जाना पड़ेगा। अभी के लिए कह सकता हूँ, आई नो ऑप्टिमल में एन पे जाऊँगा, बट या इस केस में मेरे को एन स्क्वायर तक तो जाना पड़ेगा। एन स्क्वायर तक जाने के लिए आई नो कि जो वहाँ पे जो थर्ड लूप था, जो मेरा के का लूप, वो कैसे भी करके आई नीड टू एलिमिनेट दैट, वो मेरे को हटाना पड़ेगा। सो हटाने के लिए कहने से मेरे को ये जो एरिया ऑफ के है वो कैसे भी करके मेरे को हटाना पड़ेगा। सो बात आती है हटाने के लिए कैसे करें, मतलब क्या दिमाग में क्या आ रहा है? आई नो कि एक स्पेस मैं यूज़ कर सकता हूँ, विच इज़ एक सेट यूज़ कर सकता हूँ, बट कैसे, खुद सोचता हूँ। एक बात बताओ, अगर मेरे को एरिया ऑफ के ढूंढना ही होता, तो कहने से एरिया ऑफ के कुड बी समथिंग लाइक दिस, विच इज़ माइनस ऑफ एरिया ऑफ आई प्लस एरिया ऑफ जे। एम आई करेक्ट? आप बोलेंगे क्यों? अरे कुछ नहीं किया मैंने, ये एरिया ऑफ के को यहाँ पे रखा है, एंड एरिया ऑफ आई और एरिया ऑफ जे को उठा के बस यहाँ पे ले आया, राइट। सो एरिया ऑफ के को मैं कह सकता हूँ, हाँ भाई ये एक मेरा फॉर्मूला है कि इसका मैं एरिया ऑफ के का आउटपुट निकाल सकता हूँ, मतलब थर्ड एलिमेंट निकाल सकता हूँ। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे, हाउ? देखो, लेट सपोज हाइपोथेटिकली एरिया ऑफ आई इज समथिंग दिस, एंड मान के चलो एरिया ऑफ जे वुड बी समथिंग अगेन लाइक दिस, ये एरिया ऑफ जे है, ये -1 है, ये भी -1 है, ओके। इफ आई डू माइनस ऑफ, -1 प्लस, मतलब अगेन -1, क्या होगा? माइनस ऑफ -2 विच इज अगेन 2। कहने से कि 2 इसके अंदर है, हाँ है, और जैसे अगर 2 मेरे को मिला तो क्या मेरा आउटपुट आ गया? हाँ, एक आ गया, एरिया ऑफ आई जो कि -1, एरिया ऑफ जे जो कि -1, एंड जो कि मेरे को जो थर्ड एलिमेंट चाहिए था विच इज 2, यस 2। तो कहने से मेरे को ट्रिपलेट मिल गए, यस मिल चुके। एंड वही आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि टू कैसे ढूंढे यार, मतलब एकदम फटाफट से टू ढूंढना है। तो ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो हमें फटाफट बता दे विद इन O1 में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है नहीं? दो चीज़ें बताइए, या तो डिक्शनरी या तो सेट। आई कैन यूज़ दिस, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं, लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए कहने से 2 पॉइंटर तो मेरे को काम के, तीसरा पॉइंटर मेरे को काम का नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था कि एन क्यूब से लेके एन स्क्वायर तक लेके आना है। सो कहने से एक बार आई पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एंड जस्ट उसके बाद एक जे पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। सो मेरे पास 2 एलिमेंट्स आ गए विच इज़ -1 एंड 0, ठीक है। -1 एंड 0 आया, तो कहने से एक बार कैलकुलेट करके देखिए क्या आता है। माइनस ऑफ एरिया ऑफ आई क्या है? -1, एंड एरिया ऑफ जे क्या है? 0 है, तो विच इज़ माइनस ऑफ -1, मतलब इनको प्लस करूंगा तो माइनस ऑफ -1 विच इज़ 1। आई एम आस्किंग यू, क्या 1 कहीं पे पहले दिखा है? नहीं दिखा। तो कहने से अभी तक तो मेरा कोई ट्रिपलेट बना ही नहीं है। जैसे ही कोई ट्रिपलेट नहीं बना, कहने से जे पॉइंटर को तू आगे बढ़ा, एंड जैसे ही मैं जे पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा उससे पहले कहने से एक बार 0 में आ चुका हूँ, आइटरेट कर चुका हूँ, कहने से दिस कि मैं एक बार 0 माई सेट में एक बार ऐड कर देता हूँ। ओके, रिपीट करो, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, अगेन लेट्स सी। मेरे पास आई है -1, आई है -1, जे भी क्या है? 1 है, ओके, +1 कितना आता है?
विच इज़ माइनस ऑफ ज़ीरो विच इज़ एक्चुअली ओनली ज़ीरो। मैं पूछूंगा क्या ज़ीरो एलिमेंट इसके अंदर है? हाँ है, पहले कहीं ना कहीं मिल चुका है। यस, सो कहने से मेरा आउटपुट आ चुका है। यस, कौन से एलिमेंट्स है? एक एरे ऑफ आई है, एक एरे ऑफ जे है, जो तीसरे एलिमेंट कहाँ से, जो आपने सेट से उठाया वो है। सो यस, मेरे पास 3 आउटपुट आ चुके हैं विच इज़ -1 0 एंड -1। एंड ऑल्सो सेम चीज़ जो हमने बेटर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में किया था, जैसे ही एक बार आपके पास आंसर निकला -1 0 एंड 1, एक बार उसको सॉर्ट करने के बाद कहीं एक दूसरे सेट में सेव कर लो। तो सॉर्ट करूंगा तो -1 0 1 ऐसे ही रहेगा, एंड इसको कहीं पे सेव कर लेना विच इज़ -1 0 एंड 1। अगेन कीप ऑन रिपीटिंग दिस। इसको हटाते हैं, इसको भी हटाता हूँ। नेक्स्ट मैं क्या बढ़ूंगा, जे को आगे बढ़ जाता हूँ, एंड जे को जस्ट आगे बढ़ाने से पहले कहने से मैं 1 को आइटरेट कर चुका हूँ। हाँ, एक बार दिख चुका है। 1 को भी किस में ऐड कर दो, सेट में ऐड कर दो। कीप ऑन रिपीटिंग। आई है -1, ओके, आई है -1 प्लस ये है 2, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, विच इज माइनस ऑफ -1 प्लस 2 कितना होता है? 1। मेरे को चाहिए -1। मैं आपसे पूछता हूँ, कहीं पे भी पीछे मेरे को -1 दिखा है? नहीं दिखा, तो अभी तक कोई ट्रिपलेट नहीं बना। अगेन कीप ऑन रिपीटिंग दिस। जे को मैं आगे बढ़ाऊंगा, पर जे को आगे बढ़ाने से पहले कहने से मेरे को 2 एक बार दिख चुका है, तो यस 2 को भी यहाँ पे सेट में ऐड कर दूंगा, एंड बस रिपीट कर लो। ओके, आई है -1, ठीक है, आई है -1 प्लस जे भी है -1, ठीक है, जे भी है -1 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2, माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू एक्चुअली 2। पूछता हूँ क्या 2 कहीं पे ऑलरेडी आ चुका है, दिख चुका है? हाँ, दिख चुका है। कहने से एक और ट्रिपलेट मिला। यस, कौन सा? ये वाला आई, ये वाला जे, और ये वाला ट्रिपलेट। सो यस, मेरे पास एक आंसर आया विच इज -1 और 2, एंड ऑब्वियसली यस, इसको पहले सॉर्ट करना, सॉर्ट करने के बाद जो आपका एक आंसर है उसके अंदर आप सेव कर लेना। सो ये सेम चीज प्रोसीजर करते करते नेक्स्ट एक बार बस देख लेना, जे मैं और आगे लेके जाऊंगा। मैं -1 को भी आइटरेट कर चुका हूँ, सो कहने से एक बार -1 को भी यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड अगेन इफ आई डू -1 एंड -4 विच इज अगेन -5, मेरे को तीसरा एलिमेंट 5 चाहिएगा ताकि मैं 0 ले आऊँ, बट 5 कहीं पे विजिबल नहीं है। ये एक लूप रन होने के बाद, अभी खत्म नहीं हुआ ये एक लूप खत्म होने के बाद कहने से आई अब आपका यहाँ पे, जे वापस यहाँ से स्टार्ट करेगा, एंड जो आपका जो सेट है वो वापस खाली हो जाएगा। एंड जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग दिस। वापस 0 है, 1 है, कहने से 0 और 1, 0 और 1, 1 आ रहा है। इसका अगर मेरे को आंसर 0 चाहिए तो तीसरा एलिमेंट -1 होना चाहिए। क्या कहीं पे -1 एग्जिस्ट कर रहा है? इसको मत लेना, इसको मत लेना, क्योंकि ऑलरेडी हम आइटरेट कर चुके हैं, नहीं मिल रहा। क्या करेंगे, वही जे लूप को आगे, एंड 1 को एक बार आइटरेट कर चुके, 1 अपने यहाँ पे। ऐसे करते करते इस जितने भी आपके एलिमेंट्स है, जितना भी आंसर है यहाँ पे आ जाएगा। एंड लेट्स सी इसका हम कोड कैसे लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक रिजल्ट नाम का तो सेट चाहिए जिसके अंदर मैं रिजल्ट सेव करूंगा। रिजल्ट इक्वल टू एक खाली सेट ले लेता हूँ। नेक्स्ट और क्या क्या चाहिए, बस अभी के लिए नई सेट चाहिए। नेक्स्ट एक आई लूप मेरे को स्टार्ट करना है कहने से, विच इज फॉर आई इन रेंज 0 से लेके एन तक। एन मतलब जितना भी लेंथ है वो आप निकाल सकते हो। एंड जैसे मैंने बोला, जैसे ही एक आई का लूप स्टार्ट होता है, जैसे ही स्टार्ट होता है, क्या बोला था कि इसको रीसेट करना है, एक नया सेट बनाना है। तो कहने से एक माई सेट बना देता हूँ जो कि एक खाली सेट रहेगा। माई सेट बनाने के बाद नाउ कम्स इन माई मेन पॉइंट। जे स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो कैन आई से दिस इज वॉट जे इन रेंज, वो भी कहाँ से, आई +1 से लेके एन तक। यस, आई कैन से दैट। जैसे मैंने ये निकाला, आई आ गया, जे आ गया, आई नीड टू कैलकुलेट द थर्ड एलिमेंट। क्या थर्ड नाम का एक वेरिएबल बना सकता हूँ? थर्ड, थर्ड का फॉर्मूला क्या था? माइनस निकालना है किसका? एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे। यस, थर्ड एलिमेंट आ गया। एंड देन अगेन आई नीड टू चेक, क्या ये थर्ड एलिमेंट क्या इसके अंदर कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है? क्या इसके अंदर कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है? अगर कर रहा होता तो लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली मैं मान के चल रहा हूँ, आई इधर है, जे इधर है, आई इधर है, जे इधर है, एंड मेरा 0 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, चेक करते हैं। विच इज एरे ऑफ आई मतलब -1, एरे ऑफ जे विच इज 1, -1, सॉरी -1 + 1 इज एक्चुअली 0। क्या थर्ड एलिमेंट 0 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है? चेक करते हैं। इफ थर्ड इन माई सेट, हाँ भाई, अगर वो सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, वही एक टेम्प नाम का वेरिएबल, एक लिस्ट बनाते हैं,
जहाँ पे पहला एलिमेंट होगा एरे ऑफ आई, मतलब ये वाला, फिर दूसरा एलिमेंट होगा एरे ऑफ जे, मतलब ये वाला, एंड जो तीसरा एलिमेंट होगा जो हमें एक सेट में मिला है जो कि है थर्ड। यस, आई कैन से दैट। ये करने के बाद टेम्प बनाया, मैंने क्या बोला था, वही पहले टेम्प को क्या करो, सॉर्ट कर दो, एंड सॉर्ट करने के बाद उसको एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल जो हमारा मेन रिजल्ट है उसके अंदर सेव कर लो। रिजल्ट में डॉट ऐड, आई नो ये एक लिस्ट है, लिस्ट को एक सेट के अंदर नहीं डाल सकते, उसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, एक टपल में, टपल ऑफ टेम्प। ऐसे करते करते जितना भी आंसर होगा आता रहेगा। एंड नेक्स्ट एक चीज़ याद रखना, चाहे मेरे को एलिमेंट मिले, थर्ड मिला या नहीं मिला, मेरे को कोई फ़र्क नहीं है, जैसे मैं जे को आगे बढ़ाऊंगा कहने से ये वाला जो एलिमेंट है उसको मेरे को सेट के अंदर डालना ही डालना है। तो लास्ट में क्या लिख सकता हूँ, विच इज़ माई सेट में ऐड कर दे, क्या ऐड कर सकता हूँ, बोलो, एरे ऑफ जे, बस एरे ऑफ जे ऐड कर दो, ये इसके अंदर जाता रहेगा। लास्ट में जैसे आपका पूरा का पूरा माई सेट मिल गया, वी नो वी नीड टू रिटर्न, एक लिस्ट रिटर्न करना है, जहाँ पे एक लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया किस में, माई सेट को पूरा आइटरेट करेंगे एक एक करके, सॉरी रिजल्ट को आइटरेट करेंगे एक एक करके, कहने से विच इज़ फॉर आंसर इन रिजल्ट। आई नो, हाँ, आई नो कि इस रिजल्ट के अंदर सब सेट है, टपल है, टपल है, टपल है, टपल स्टोर्ड है, टपल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक लिस्ट के अंदर, एंड यहाँ पे मेरा आंसर। ऐसे करते करते यस आई कैन कन्वर्ट दिस, मेरा आउटपुट आ जाएगा। बट ये एक नई सॉल्यूशन, मतलब बेटर सॉल्यूशन कह सकते हैं, जहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आई नो दो फॉर लूप ही चला रहा हूँ, सिर्फ दो फॉर लूप, एंड दो फॉर लूप चला रहा हूँ, एक कोई भी एलिमेंट कोई सेट के अंदर है या नहीं, इट टेक्स ओ ऑफ वन, एंड टेम्प नाम का बनाया है, उसको सॉर्ट कर रहा हूँ, इसको भी कितना लग रहा है, ऑलमोस्ट ओ ऑफ वन ही लग रहा है, सॉर्ट करने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि तीन ही नंबर्स है। सो कहने से माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट ओ एन स्क्वायर। Yes. And now if I talk about the space complexity, what's the maximum कि इस वाले सेट के अंदर कितना स्पेस, कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, कहने से एक बार आई अगर यहाँ पे हुआ, फिर जे यहाँ पे आया, पहले मैं जीरो ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ये लो मैंने जीरो ऐड कर दिया। नेक्स्ट जे की वैल्यू जब आगे जाएगी, ये वन इसमें ऐड कर देता हूँ, ओके परफेक्ट। नेक्स्ट जब जे और आगे जाएगा, यहाँ पे मैं टू ऐड कर देता हूँ, ये लो मैंने टू ऐड कर दिया। ऐसे करते करते कहने से जब एकदम जे एंड में चले जाए, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं बीच के, सिवाय इसके और सिवाय इसके, कहने से ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर जाएंगे, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ओ ऑफ एन। तो यस, इसकी जो स्पेस है वो मैं ले रहा हूँ एक ओ ऑफ एन, एंड अगेन प्लस मैं एक रिजल्ट भी ले रहा हूँ जिसके अंदर मेरा मेरा रिजल्ट स्टोर कर रहा हूँ, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ऑब्वियसली जितने होंगे ओ ऑफ नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, भाई जितने भी आपके ट्रिपलेट्स होंगे वो सब इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, एंड यस आपका आउटपुट आता रहेगा। सो दिस वाज माय बेटर सॉल्यूशन, एंड या जो इंटरव्यूअर है बोलेगा एन स्क्वायर से इसको ओ ऑफ एन में लेके आओ, तो लेट्स सी ओ ऑफ एन में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन में देखो क्या होगा, ये मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, एरे बना के रखा है, एंड इसको मैंने पहले ही सॉर्ट कर दिया। नाउ यू आर आस्किंग मी सॉर्ट क्यों किया सर। सो पहली बात तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो यहाँ पे ओ एन स्क्वायर था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इससे मैं ओ ऑफ एन में तो नहीं कर सकता, डैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये टू सम नहीं है, ये थ्री सम है, यहाँ पे मैं एक सिंगल आइट्रेशन में आंसर निकाल नहीं सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नीचे तो इसको एन स्क्वायर से तो मैं कम कर नहीं सकता, सो एक मेरे पास एक ही पर्पस है, या तो मेरे को जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। सो कहने से यहाँ पे जो मैं ओ ऑफ एन ले रहा था, जहाँ पे एक सेट मैं यूज़ कर रहा था, इसको मैं रीड आउट कर सकता हूँ, मतलब जितने भी आपके एलिमेंट्स थे उसको मैंने सेट के अंदर डाले, मैं देख रहा था, एंड इसको इसके अंदर डालने के बाद जैसे ही मेरे को कोई ट्रिपलेट मिला, ट्रिपलेट लेने के बाद उसको सॉर्ट करने के बाद फिर मैंने रिजल्ट में ऐड किया, दैट इज़ ओके, नो वरीज। सो कैन आई डू समथिंग लाइक दिस कि इस सेट को मैं हटा देता हूँ। अब अगर मैं इस सेट को हटा दूंगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं सॉर्ट करने के बाद इस सेट के अंदर डाल रहा हूँ, राइट। कैन आई से रिवर्स करे, मतलब इसी जो ये एरे है इसको ही पहले सॉर्ट करो, एंड अगर मैं इसको ही सॉर्ट करता हूँ, अगर मैं कोई एलिमेंट एक ऑर्डर वाइज में पिक करता हूँ, कहने से आंसर भी हमेशा ऑर्डर सॉर्टेड वे में ही आएगा, एंड हमेशा यूनिक आएंगे। यस आएंगे। अगर नहीं समझ में आया एक बार एक एग्जांपल देखते हैं। सो एक एरे है, यहाँ पे मैंने इसको पहले सॉर्ट करके रख दिया हुआ है,
3 पॉइंटर्स का काम है, मतलब ऐसा ये नहीं कि मैं तो 3 पॉइंटर अप्रोच लगा रहा हूँ, है तो 2 पॉइंटर्स ही। सो व्हाट आई विल ट्राई टू डू, आई ट्रेक का पॉइंटर आई, ये मैं आई पॉइंटर लेता हूँ एंड जस्ट उसके बाद मैं एक जे पॉइंटर लेता हूँ एंड एकदम आखिरी में के पॉइंटर लूँगा। यू टेलिंग मी क्यों, ये क्यों काम आया, समझाता हूँ। आई नो कि व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर दिस, आई नो कि एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के शुड बी एक्चुअली इक्वल टू 0। ये मेरा एक मेन मोटिव है। ओके, लेट्स सी इफ आई, एंड ये जो आई है ना, इसको मैंने फिक्स कर दिया है, इसको मैंने फिक्स कर दिया है एंड मैं ये जो जे और के पॉइंटर है ना, सिर्फ इसको ही मैं आगे पीछे करता रहूँगा। ओके, कोई वरीज नहीं है, बट कैसे करेंगे एक बार सम करके देखते हैं। -2, ये रहा -2 एंड 2। ओके, -2 प्लस 2 विच इज एक्चुअली इक्वल टू -2। मेरा नेगेटिव में आंसर आ रहा है। अब खुद दिमाग लगाओ, नेगेटिव में आंसर आ रहा है मेरा, एंड अगर मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ कि ये पॉइंटर को घटाता हूँ, मैं के पॉइंटर को ही कम किए जा रहा हूँ, कम किए जा रहा हूँ, आपका आंसर और नेगेटिव नहीं जाएगा? क्या लगता है? मतलब अगर मैं 2 से लेके 0 पे ले आता हूँ, हाइपोथेटिकली 0 ले आता हूँ, तो कहने से ये मेरा 0 हो गया। तो -2 कितना हो जाएगा? -4, और नेगेटिव जा रहा हूँ, पर मेरे को 0 के पास जाना है, मेरे को 0 तक जाना है। और अगर 0 तक जाना है एंड ये सब के सब अगर सॉर्टेड है, तो क्या करूँगा? कहने से जे पॉइंटर को आगे बढ़ाऊँ, कैन आई से दिस? यस आई कैन एक्चुअली, तभी तो मैं 0 के पास पहुँचूंगा। ओके, लेट्स सी, -2 एंड 2, अरे है क्या आंसर? दैट इज नॉट पॉसिबल, आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं जे वापस रिपीट करूँ। देखो ये वाले अगर -2 पे आंसर नहीं आया, जे को मैं बस एक बार आगे बढ़ा देता हूँ, तो क्या खुद ये -2 पे आंसर आएगा? नहीं, वापस जे को और आगे बढ़ाओ, -1 आया, हाँ एक नया एलिमेंट आया। ओके, लेट्स कैलकुलेट, कैलकुलेट करते हैं, देखते क्या आता है। -2 -1 एंड 2। ओके, -2 -1 प्लस 2, कितना आउटपुट हुआ? विच इज अगेन -1। देखा, मैं -2 से -1 तक आया हूं, मैं 0 तक पहुंच रहा हूं, अभी तक पहुंचा नहीं, पर धीरे धीरे पहुंच रहा हूं। अगेन इट इज नेगेटिव, इट इज लेस देन 0, लेस देन 0 है, तो यस मेरे को जे को +1 करना पड़ेगा। जे को आगे बढ़ाते एक एक करके, जे को मैं वापस -1 पे ले जाऊंगा, वापस नेगेटिव ही था। अगर इस पे आउटपुट नहीं आया तो इस पे आएगा? नहीं। जे को वापस आगे नहीं आएगा, 0। हाँ ओके, एक नया एलिमेंट आया है 0। ओके, लेट्स सी नाउ, देखते हैं। -2 0 2, -2 0 2। ओके यस, इनको अगर मैं प्लस करूं तो यस 0 के इक्वल आ रहा है। तो क्या ये मेरा एक आंसर हुआ? हाँ हुआ। इसको मैं एक रिजल्ट में कहीं पे सेव भी कर सकता हूँ, ठीक है। इफ यू टेल मी रिजल्ट में सेव करना है, रिजल्ट में मैं सेव भी कर दूंगा, और ये ऑलरेडी मेरा एक रिजल्ट बना हुआ है। एंड खुद सोचना, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो जो मेरे पास -2 0 एंड 2 आएंगे वो खुद सॉर्टेड नहीं होंगे आई जे के? खुद देखो ना यार, हाँ होंगे। सो कहने से ऑन द स्पॉट ऐड कर दो -2 0 एंड 2, चलो एक आंसर आ गया। अब जैसे ही एक आंसर आ गया, आई नो इस जे पे एक आंसर आया, इस के पे एक आंसर आया, इनको यूज करने का कोई सेंस है वापस से? क्या लगता है, बस जे को आगे बढ़ाऊं? नहीं ना, क्योंकि के तो ऑलरेडी 2 है, 2 तो मैं यूज कर चुका हूं। तो कुछ ना कुछ दिमाग में आ रहा है, जे को भी इधर बढ़ाओ, के को भी इधर बढ़ाओ, एक चीज तो आपके दिमाग में आ ही रही है। ओके, बढ़ाते हैं। जे पॉइंटर को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, 0 से ये वाले 0 पे लेके आता हूँ ना, यू खुद बताओ, ये -2, ये 0 और ये 2 पे मेरा आंसर आ चुका है। क्या मैं रिपीट कर सकता हूँ वापस से? -2 ये 0 और ये 2 ले सकता हूँ? -2 और ये 0 और ये 2 ले सकता हूँ? नहीं, रिपीट हो जाएगा, यू कांट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको यूनिक रिजल्ट चाहिए, आप नहीं कर सकते। सो कहने से इस जे पॉइंटर को तब तक आगे बढ़ाते जाओ जब तक मेरे को नया एलिमेंट ना मिल जाए। परफेक्ट, तो जे इधर नहीं आएगा, इधर अभी भी 0 है, नहीं इधर 2, हाँ एक नया एलिमेंट आया। सेम टू सेम, जैसे मेरे पास इक्वल टू आया था, तो जे को भी नया बढ़ाया, के को भी तो कम करूं एक साथ। ओके, अगेन आई कैन से K2 है, अगेन वापस 2 है, रिपीट नहीं कर सकता ना, आई कैन से रिपीट, मतलब यूनिक आंसर चाहिए मेरे को, यूनिक। तो और कम करो, और कम करो, और कम करो। कहने से ये दोनों ओवरलैप हो चुके हैं, एंड ओवरलैप करने की भी जरूरत नहीं है, अगर ये दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं, देखो चलो ओवरलैप हो गया, जैसे ही ओवरलैप हो गया, दर नो पॉसिबिलिटी मेरे को और कोई मिले, पॉसिबिलिटी नहीं है। कहने से एक लूप खत्म
एंड मेरा ये आउटपुट आ चुका है। आप बोलोगे एक लूप क्या, मतलब समझ गए ना कि आई को फिक्स करके जे पॉइंटर को इधर, के पॉइंटर को इधर। नाउ लेट्स रिपीट, इनको हटाते हैं। अब मैं आई पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा। अब आई पॉइंटर को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, मैं आई पॉइंटर को जस्ट इधर ले जाता हूँ। वापस -2 आया है। यार अगर ये माइनस वापस -2 आया है, क्या मेरे पास सेम आंसर निकल सकता है? हाँ भाई, -2 0 2 निकल सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो -2 0 2 देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। आई कांट रिपीट दैट। सो यस, मैं नहीं ले सकता। तो मैं क्या करूंगा, आई पॉइंटर को तब तक आगे बढ़ाता रहूंगा जब तक मेरे को कोई नया डिफरेंट एलिमेंट ना मिल जाए। सो कहने से -2 इधर नहीं, इधर भी नहीं। हाँ, -1 आया। जैसे ही -1 आया, जे यहाँ से स्टार्ट, सॉरी मैं इसको पिंक कलर ले लेता हूँ। सो जे यहाँ से स्टार्ट, के यहाँ से स्टार्ट। लेट्स रिपीट, -1 -1 2, यस परफेक्ट। -1 -1 2, अगर मैं इसको लिख देता हूँ, विच इज -1 -1 2 इज एक्चुअली इक्वल टू 0। मेरे को एक और आंसर मिला है। जैसे ही आंसर मिला तो इसको सेव कर लेते हैं। मैं सेव कर लेता हूँ, विच इज -1 एंड 2। एंड जैसे ही का आंसर मिला, व्हाट आई टोल्ड यू, जैसे आंसर मिलता है जे को यहाँ पे, के को यहाँ पे बढ़ाते हैं। जे ऑलरेडी -1 था। अगर मैं जे को वापस वापस -1 पे ले जाता हूँ, मेरे को पता है सेम रिपीट आंसर आ जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट। तो जे को मैं तब तक आगे बढ़ाता रहूंगा जब तक मेरे को एक नया डिफरेंट एलिमेंट ना मिल जाए। तो कहने से जे आप भी आके 0 पे आ गया। हाँ, एक नया डिफरेंट एलिमेंट। नेक्स्ट, सेम टू सेम, जब आपका के 2 है, आई नो मैं वापस ये 2 नहीं ले सकता, ये 2 नहीं ले सकता, ये 2 नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं इनको लूंगा मेरे को डुप्लीकेट आंसर आएगा। सो यस, के भी वापस 0। एंड यस, मेरे को के भी डिफरेंट मिल गया, जे भी डिफरेंट मिल गया। कैलकुलेट करते हैं। -1 0 0, ओके, -1 0 0 इज एक्चुअली इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0। एंड मैंने बोल के रहता है, कोई भी चीज़ अगर लेस देन 0 होती है, जे को आगे बढ़ाना है। ओके, जे को आगे बढ़ाते हैं। जे यहाँ पे 0 था, नहीं मिला। यहाँ पे भी 0 लिखता हूँ, अभी भी नहीं मिलेगा। एंड जैसे ही दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, सेम हो गया। दो तो एलिमेंट एक साथ नहीं यूज कर सकता ना, नहीं आएगा आउटपुट, खत्म, स्टॉप। जैसे ही स्टॉप, क्या करो, इसको उठाओ एंड आई पॉइंटर को वापस आगे। आई पॉइंटर ऑलरेडी -1 था। आई नो मैं वापस -1 नहीं ले सकता। वापस आगे बढ़ाओ, वापस आगे बढ़ाओ, 0 मिला। जैसे ही 0, वापस जे पॉइंटर आपका यहाँ पे, के पॉइंटर आपका यहाँ पे। लेट्स सी, कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखते जाना। इसको मैं हटा देता हूँ, विच इज 0 0 2। ओके, 0 + 0 + 2 इज एक्चुअली इक्वल टू 2। पॉजिटिव है, इट्स एक्चुअली ग्रेटर देन 0। अगर कोई चीज़ ग्रेटर देन 0 होती है, मैंने क्या बोला था, के को कम करो, हमें 0 तक पहुंचना है। तो क्या करूंगा, के 2 था, अभी इधर 2 नहीं मिलेगा, इधर 2 नहीं मिलेगा, इधर 2 नहीं मिलेगा, इधर 0 मिला, एक डिफरेंट एलिमेंट। ओके, जैसे डिफरेंट एलिमेंट मिला, 0 0 0, यस, दिस दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 0। मेरे को एक और आउटपुट मिला, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, 0 0 0। एंड क्या बोला था, जब भी एक आउटपुट मिल जाता है, जे पॉइंटर को आगे, के पॉइंटर को पीछे, दोनों को एक साथ करते हैं। ओके, जे पॉइंटर को आगे बढ़ाता हूँ बट जैसे मैंने बढ़ाया, यू कैन सी दोनों मिल चुके हैं। एंड एक एलिमेंट को दो बार तो यूज़ कर नहीं सकता। एंड जैसे मिल जाए या जैसे ये ओवरलैप हो जाए दोनों, आई कांट डू दैट, वो मैं नहीं कर सकता। वहाँ पे स्टॉप। जैसे ही आपका वहाँ पे स्टॉप हुआ, आई नो, इसको हटा के आई वाला पॉइंटर वापस इधर इधर वापस इधर जाएगा। जैसे इधर इधर गया, जे आपका यहाँ पे, के आपका यहाँ पे। एंड आई होप ये ड्राई रन समझ में आ गया कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। एंड ऐसे करते करते आपका आउटपुट आ जाएगा। एंड लेट्स सी इसका हम कोड कैसे लिख सकते हैं। सो इसका कोड देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई टोल्ड यू, यस मेरे को एक आंसर नाम का वेरिएबल चाहिए होगा जिसके अंदर सारे के सारे आंसर स्टोर करूंगा। यू कैन सी ये सारे के सारे आंसर जिसमें स्टोर करूंगा। नेक्स्ट पार्ट, जो भी एक एन नाम का वेरिएबल जिसमें लेंथ में सेव करूंगा। नेक्स्ट, आई नो कि जैसे मेरे को जो नम्स मिलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू सॉर्ट दैट। यस, सॉर्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आई नीड टू डू फॉर आई इन रेंज एन। आई नो जो मेरा एक आई है, यहाँ से मैंने जो स्टार्ट किया था, आई तो एक एक करके आगे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ये तो मेरे को करना ही करना है। सो यस, मैंने लिखा विच इज फॉर आई इन रेंज एन। एंड आई नो जैसे एक आई का लूप स्टार्ट होता है, एम आई करेक्ट, जैसे एक आई का लूप स्टार्ट होता है, सो लेट सपोज आई आपका अगर यहाँ से स्टार्ट होता, व्हाट्स दी मेन थिंग, मैंने क्या बोला था कि अगर उसके पीछे वाले से सेम है, यस ये -2 के सेम है,
तो मैं आई को वो रिपीट नहीं कर सकता, आई को मेरे को क्या आगे बढ़ाना है। अगेन ये -2 इस वाले से सेम है, तो मेरे को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। एंड जैसे मैं देखता हूँ -1 -2 से अलग है, सो यस मेरा एक आई यहाँ पे स्टार्ट होगा, फिर वापस नया जे एंड वापस नया के यहाँ से स्टार्ट होंगे। सो कैन आई से, लिखा हुआ है कि इफ आई इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अगर नम्स ऑफ आई इज एक्चुअली इक्वल टू उसके जस्ट प्रीवियस आई -1, क्या करो, कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करेगा, बस नीचे वाला कोई भी कोड रन नहीं करेगा एंड जो हमारा आई का लूप है वो आगे बढ़ जाएगा। ओके परफेक्ट। जैसे ही आई का लूप आगे, मतलब अगर नहीं इक्वल हुआ, परफेक्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या था, जे यहाँ पे, के एकदम आखिरी में लिखा हुआ है, जे इज इक्वल टू आई प्लस वन, के इज इक्वल टू एन माइनस वन एकदम आखिरी में। नेक्स्ट चीज क्या बोला था कि वाइल लूप आपका कब तक चलते रहना चाहिए, जे और के कब तक चलते रहना चाहिए था। मैंने क्या बोला था इधर कि जे इधर था, लेट्स सपोज के इधर था, इनको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ, इनको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आई था, यहाँ पे जे था, यहाँ पे के था। क्या बोला था, जब तक ये जे और के ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, ये अगर मिल ना जाए या ओवरलैप ना हो जाए, तब तक मेरे को ये चलाते रहना है। लिखा हुआ है वाइल जे इज लेस देन के, तब तक चलाते जाए। क्या करो, सम निकालो, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के। अगर वो सम 0 से कम है, बोल के रखा होता, अगर 0 से कम है तो जे को आगे बढ़ाओ। पर अगर वो सम 0 से ज्यादा है, इसका मतलब के को घटाओ, के माइनस इक्वल टू 1। वरना एल्स पार्ट मतलब मेरे को वो तीनों के तीनों नंबर्स को अगर मैं सम करता हूँ तो यस मेरे को कोई ना कोई आउटपुट मिल जाएगा, विच इज आई जे के। अगर इक्वल टू 0 हुआ, आउटपुट मिला। जैसे ही आउटपुट मिला, टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने लिस्ट स्टोर किया एंड मैंने आंसर में अपेंड कर दिया। आंसर में अपेंड करने के बाद नाउ कम्स द मेन पॉइंट। क्या बोल के रखा था मैंने आपको, जे को एक आगे बढ़ाओ, के को एक घटाओ, ये बोला था। एंड लेट्स सपोज आई इधर है, आई -2 है, एक इधर मैं ये 0 ले लेता हूँ और एक 2 ले लेता हूँ। इनको अगर मैं सम करता हूँ तो -2 0 एंड 2 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 0। ये एक जैसे मेरे पास आउटपुट आया, क्या बोल के रखा था, जे को आगे बढ़ाओ। बट अगर मैं ये वापस 0 पे जाता हूँ, आई कांट रिपीट। तो मैं क्या क्या करता रहूंगा, जे को तब तक आगे बढ़ाता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा, जब तक जे का पिछला वाला उससे इक्वल ना हो। एंड देख सकते हो जे मैंने यहाँ पे 2 पे लिया, उसका पिछला 0 है, दिस आर नॉट इक्वल, तब तक मैं जे आगे बढ़ाता रहूंगा। देख सकते हो लिखा हुआ है वाइल जे इज लेस देन के, भाई वो तो जे अगर लेस देन के है एंड अगर नम्स ऑफ जे इज इक्वल टू जे -1, उससे पहले से अगर इक्वल है, जे को +1 +1 +1 +1 करते जाओ। सेम केस, अगर जब तक जे लेस देन है के से है, हाँ भाई जे के से अगर कम है, सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे, के को भी इधर इधर करते रहेंगे। क्या करूंगा, के को मैं इधर ले जाऊंगा, बट अगर ये जो के इज एक्चुअली इक्वल टू इसके अगले वाले से है, लिखा हुआ है कि अगर नम्स ऑफ के इज इक्वल टू के +1, उससे अगले वाले से इक्वल है, के को घटाते जाओ, -1 -1 -1, तो के भी आपका -1 -1 -1 -1 ऐसे करते करते आपका आउटपुट आता रहेगा। एंड लास्ट में जैसे ये पूरा लूप खत्म, यू नीड टू जस्ट रिटर्न योर आंसर, जैसे आपका आंसर आ जाएगा। एंड ये एक बहुत ही मतलब 2 पॉइंटर अप्रोच था जहाँ पे एक पॉइंटर फिक्स है एंड 2 पॉइंटर्स को आगे पीछे हम किए जा रहे हैं। सो आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि इसको हम कैसे करते हैं, एंड लेट्स सी इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की क्या होगी। तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा कुछ रहेगा। दो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या था, लेट्स सपोज इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो पहला स्टेप क्या था कि इस पूरे एलिमेंट्स या पूरे एरे को हमने सॉर्ट किया। तो सॉर्ट करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज n log n। एंड नेक्स्ट स्टेप ये था कि जैसे ही एक बार i यहाँ पे सेट होता है, वी नो जो j है यहाँ पे होगा एंड जो k है वो यहाँ पे होगा। एंड कैसे भी करते करते या तो j आगे बढ़ेगा तो ये k कम होगा। टोटल कितना हमने आइटरेट किया, कहने से डेट इज इक्वल टू n-1। यस। नेक्स्ट अगर आई आपका यहाँ पे होगा, जे आपका वापस यहाँ पे होगा, वापस कितना इटरेट किया, n-2 किया। ऐसे करते करते पहले n-1 फिर n-2 n-3 एंड यू नो अगर ऐसा कुछ होता है तो व्हाट वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज O of n square। दिस वुड बी माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कि क्या एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा हूँ, आई नो मैं एक रिजल्ट के अंदर ही चीज़ें एक बार सेव कर रहा हूँ एंड आई नो उसको ही मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको ही रिटर्न कर रहा हूँ तो यू कैन से टाइम जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है डेट इज O of 1। बट अगर इंटरव्यूअर बोलता है कि यू आर यूजिंग दिस स्पेस, तो कह सकते हो कि विच इज O of नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, जितना भी आपका आउटपुट होगा। सो दिस वुड बी योर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड ये था हमारा एक ऑप्टिमल अप्रोच। आई होप समझ में आया कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे नहीं।